प्रशांत किशोर अपने जनसुराज पदयात्रा के दौरान लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारेंगे। वर्तमान समय में वह फिर बीजेपी के संपर्क में है। पीके के इस बयान के बाद एक बार फिर बिहार की सियासत गर्मा गई है। आइए पहले हम सुनाते हैं प्रशांत किशोर का वह बयान। अगर आपने एनडीए छोड़ दिया है तो उस पद को छोड़ता है नहीं रहे हैं, उस पद को छोड़िए या उस एमपी को हटाइए। राज्यसभा में भाजपा का बिल पास कराने में अपना दल का आदमी लगाए हुए हैं। आप बिहार में गठबंधन बनाकर फिर ठगने का उपाय कर रहे हैं। 15 में आपने वोट दिया था, यह आदमी 17 में आपको ठग कर भाग गया। फिर वोट कीजिएगा, फिर भागेगा। लिख कर रखिए, हम उनके साथ रहे, आप उनको नहीं जानते हैं हमसे ज्यादा। और ये हमको कह रहा है, जरा याद कीजिए, जब सीए एनआरसी आया था, जब आप पर तलवार लटकी थी, तो किसने अपना गर्दन बंगाल में जाकर फंसाया? कौन भाई यहाँ बिहार का वीर गया था लड़ने बंगाल में? लालू यादव गए थे कि तेजस्वी यादव गए थे कि नीतीश कुमार गया था? कोई नहीं गया था। हम गए थे अपना कंधा लगाने, हमने अपनी गर्दन फंसाई थी। आज अगर सीए एनआरसी नहीं, बंगाल में अगर भाजपा जीत गई होती तो आज सीए एनआरसी का लाइन लगाकर आप फॉर्म भर रहे होते। हमको कह रहा है कि हम भाजपा का बी टीम है और तुम भैया क्या हो, तुम अपने देख लो। अगर समाज में हमको सर्टिफिकेट देना पड़े तो हमको नहीं देना है सर्टिफिकेट। जिसके साथ रहना चाहते हैं आप रहिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। हमने हराया है भाजपा को, ये तो लड़ रहे हैं, हमने लड़के हराया है। आपको चुनना है कि आप लड़ने वाले के साथ रहना चाहते हैं कि लड़कर जीतने वाले के साथ रहना चाहते हैं। हम हराएंगे, बैलून में हवा हमने भरा है, निकालेंगे हम ही, चिंता मत कीजिए। बहुत लोग कह रहा है चुनाव कैसे जीतिएगा, उसको मालूम नहीं है। जो मेरा भारी आलोचक है उसको भी पता है कि प्रशांत किशोर को और कुछ आए चाहे नहीं, चुनाव लड़ाने आता है। जिसका हाथ पकड़कर चुनाव लड़ाएंगे उसके सामने किसी को नहीं टिकने देंगे। इतना मजबूती से लड़ाएंगे कि नीचे से जमीन खिसकेगी, ऊपर से आकाश उड़ जाएगा, उसको पता ही नहीं लगेगा। बंगाल में पता लगा, पूरी ताकत लगा दी भाजपा ने, फिर भी नहीं जीतने दिए। आप भरोसा रखिए, साथ में खड़ा होइए और आपको रिजल्ट ला कर देंगे। जिसके साथ आप 30 साल से हैं, 3 साल हम पर भरोसा करके देखिए। हम अपनी पार्टी नहीं बना रहे हैं, आप अपने आप पर भरोसा करके देखिए, स्थिति उससे बदलेगी। और वो जब बदलेगी तो बिहार तक नहीं रहेगी, बिहार के आगे तक बात जाएगी। आप तो निर्णय छोड़ते हैं। अब दो बात, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के इस बयान पर पलटवार करते हुए जदयू नेता और बिहार सरकार में मंत्री मदन सहनी ने कहा है कि प्रशांत किशोर मोदी जी की तरह मन की बात करते हैं। हम सभी के नेता माननीय नीतीश कुमार जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि अब किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग नहीं जा सकते हैं। बाइट मदन सहनी, मंत्री, बिहार सरकार। उनको अपने इरादा के बारे में बताना चाहिए कि उनका इरादा क्या है। क्या वो अपने मन की बात बता रहे हैं? जैसे प्रधानमंत्री जी मन की बात तो सुनाते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं, और प्रशांत किशोर जी भी उन्हीं के नक्शा कदम पर चल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन स्पष्ट कर चुका है कि हम लोग किसी भी सूरत में, किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने जो देश के लोगों को ठगने का काम किया है, जो युवाओं को ठगने का काम किया है, जो रोजगार छीनने का काम किया है, उसके खिलाफ हम लोग कर रहे हैं और करते रहेंगे। है यहाँ तो इसका मतलब यह थोड़े है कि उनको भाजपा में छोड़ दिया गया है काम करने के लिए। ये सरासर गलत आरोप है और इसका हम लोग निश्चित रूप से विरोध करते हैं। और प्रशांत किशोर जी घूम रहे हैं तो हम लोग को तो नहीं पता चल रहा है कि कहाँ घूम रहे हैं, उनके साथ कौन लोग हैं। एक भी लोग तो नज़र नहीं आ रहे हैं, और जब लोग नज़र नहीं आ रहे हैं तो कुछ से कुछ बयान दे रहे हैं अपना काम चलाने के लिए। वहीं जदयू नेत्री और बिहार सरकार के मंत्री शीला मंडल ने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि वह किस इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं, हम लोग पूरी तरह एकजुट है। महागठबंधन की सरकार बहुत अच्छे से चल रही है। देखिए, सबसे पहली बात आपको बता दे कि
अब कौन इंस्टीट्यूट से वो पढ़े हैं, कहाँ से आकाशवाणी उनको होता है, ये तो वही बताएंगे। अब तो महाभारत के समय में आकाशवाणी होता था, लेकिन अब इधर भी होने लगा, ये तो हमको पता नहीं है। लेकिन आप लोग कह रहे हैं तो लगता है कहीं से आकाशवाणी आया, लेकिन हम लोग का ऐसा कोई मंशा नहीं है। हम लोग सब महागठबंधन सब लोग एक है, और इसमें किसी की बोलने से या किसी के कहने से कोई प्रभाव नहीं होता। ऐसे ही लोग होता है, जिसको जो मन में आता है बोलते रहते हैं। 17 साल से आरोप भी तो है कि ठग रहे हैं। ये प्रशांत किशोर है कि 13 करोड़ जनता बताएगी ना, कि प्रशांत किशोर अकेले बोल देगा कि सूरज नहीं है, हम इंग्लैंड नहीं देखे तो इंग्लैंड नहीं है, ये हो जाएगा कि है इंग्लैंड में हम नहीं गए तो कहेंगे इंग्लैंड नहीं है, ऐसा थोड़े होता है। जनता ना 13 करोड़ की जनता, जो पूरे बिहार की जनता, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पर विश्वास कर रही है, ये जनता भी बोलती है। जनता तो देखते हैं उनके लिए एकदम दिन रात समर्पित है। महिलाओं की बात करें तो महिला तो एकदम बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती है। सभी जगह इलेक्शन का जो बात होता है, जहाँ वोट पड़ने की बात हो, पुरुषों से ज़्यादा महिला ही उनसे विश्वास करती है, और महिलाओं के लिए काम भी किए हैं उन्होंने। तो कहाँ नहीं है महिला उनके प्रति विश्वास लोगों में। अब एक का आदमी जिसको कहते अपने मियाँ मिठू बनना, अब अपने कुछ बोल देना, तो स्वभाव होता है किसी किसी का, उसमें कोई कटाक्ष नहीं करेंगे। जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है, आप लोग भी प्रचार में जाएंगे? जबकि जदयू के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि प्रशांत किशोर कौन होते हैं बताने वाले, यह तो 13 करोड़ जनता बताएगी। वह अपने मियां मिट्ठू बन रहे हैं, जो मन में आता है वह बोलते रहते हैं। संपर्क में है, हरिवंश सिंह आज भी वहाँ पर काम कर रहे हैं और एक दरवाजा खोल रखा है। कौन है? नीतीश कुमार को बात करने की बीजेपी से, उनके माध्यम से कौन है प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर कौन है? आप लोगों के साथ काम किए हैं। हम लोग के साथ बहुत लोग काम करते हैं, जिसका मतलब वो पॉलिटिशियन हो गए क्या? प्रशांत किशोर की बात पर हमारी वो है क्या, किस हैसियत के जब हम कमेंट करें उस पर? कौन क्या बोल रहा है, हर बोली पर कोई कमेंट नहीं। कोई इंपॉर्टेंट लोग बोले तो इस पर उससे संबंधित प्रश्न पूछिए। सर, पिछड़ा आयोग का गठन कर दिया गया राज्य सरकार द्वारा, बीजेपी के नेता